हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स, समुच्चय। और समुच्चय में हम लोग उसका बिल्कुल ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड उसका क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग बातें करने से पहले हम लोग समुच्चय के एक एक सिंपल रिवीजन को देखते हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है, समुच्चय कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो कर देता ताकि आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए लेट्स गो ऑन द बोर्ड, देखते हैं समुच्चय क्या है, कैसा है और क्यों है इसको पढ़ना ज़रूरी। ये एक सिंपल सा चैप्टर है और इसको पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने समुच्चय में कुछ पढ़ा है। तो भाई आज के हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सेट्स, मतलब समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कि समुच्चय, समुच्चय क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा समुच्चय किसे कहते हैं, सेट्स किसे कहते हैं, समुच्चय क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे। समुच्चय, समुच्चय क्या है, सेट्स, सेट्स, सेट्स समुच्चय मतलब समूह। अगर यहाँ तक हम लोग देखें समूह, समूह क्या है, एक समूह, समूह समझते हैं जैसे 10-15 आदमी एक जगह इकट्ठा है तो वो एक क्या है, समूह में है। तो इसी तरह हमको क्या है, समुच्चय मतलब इसको, इसका हम डिफिनेशन आपको बता दें कि संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। और जिसमें जिसमें इसमें जो संख्या उपलब्ध है वो एक अवयव मतलब एलिमेंट कहलाता है। सिंपल सी भाषा में देखो, संख्याओं का संग्रह एक क्या है, समुच्चय है। सीधा सपट बात हम लोग एक बात याद रखें कि संख्याओं का जो अगर हमको संग्रह दिया है, मतलब 2-4 संख्या हमको एक साथ प्रोवाइड किया गया है तो उसको हम एक समुच्चय मानेंगे। अगर हमारे साथ यहाँ 10 आदमी होता तो हम लोग एक समूह में होते, समुच्चय होते। हमारे पास ये चौक 4-5 चौक है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये एक क्या है, समूह में। अगर सिंगल है तो इसको हम समुच्चय नहीं बोल सकते। सिंपल सी बात है, लॉजिक है। और इसमें जो ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब कलर जो है, वाइट ब्लू, ये सब कलर जो है, ये कलर क्या है, उसका एक अवयव है। हर एक पार्ट उसका एक अवयव है। इसमें उपलब्ध संख्या या वस्तु, इसमें उपलब्ध संख्या या वस्तु या कोई भी वस्तु हो सकता है, वस्तु अवयव कहलाता है, मतलब एलिमेंट्स कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। सिंपल सी बात है। हमारा राइटिंग थोड़ा नहीं बैठता है बोर्ड पे, तो आप लोग थोड़ा देखने का प्रयास करें बढ़िया से। तो सेट्स किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है। सेट संख्याओं का ऐसा संग्रह है, उसे हम क्या कहेंगे, संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा संग्रह सेट्स कहलाता है। उसमें जो संख्या उपलब्ध है वो क्या कहलाएगा, एक उसका एलिमेंट्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग इतना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको पहचाने कि सेट्स कैसा है, क्या है। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे कोई भी, ये कौन से मेथड से इसको दर्शाया जाएगा, कैसा है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है वो हो जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को कितने तरीका से दिखाया जाएगा, उसका क्या क्या मेथड है। तो सबसे फर्स्ट जो है इसका मेथड, फर्स्ट मेथड जो है वो है लिस्टिंग मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। अब बोले लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड ऐसा है कि अगर हम ये सारे चौक को एक जगह लिस्ट करके लिख दें डायरेक्ट कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये नीला है या ये वाइट है, तो ये हमारा क्या होगा, एक लिस्ट तैयार है एक लिस्टिंग मेथड में। तो इसका कहना है कि संख्याओं का ऐसा संग्रह जो मतलब क्या है, लिस्ट में लिखा हुआ हो, एकदम लिस्ट में दिखाया गया हो। इसका डिफिनेशन हो जाएगा मेरा, संख्याओं का ऐसा संग्रह
जो क्या है लिस्ट में दिखाया गया हो, मतलब लाइन बाय लाइन हो, जो लिस्ट में उपलब्ध हो, सीधा सा उपलब्ध हो। क्या है? संख्याओं का ऐसा संग्रह जो लिस्ट में उपलब्ध हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ए इज इक्वल्स टू लेते हैं हम, एक मान लो कोई भी चीज़ आ सकता है इसमें, कोई अंक भी आ सकता है, ABCD आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हम ले लेते हैं एक सेट वोवेल्स का सेट ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया A एंड E एंड I O एंड U। ये हमारा क्या है, एक लिस्ट में दिखाया गया है। इसमें कोई वाक्य नहीं है कि हमको इसका वोवेल्स चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि हमको क्या कहा है, लिस्टिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, संख्याओं का ऐसा संग्रह है जो क्या है लिस्ट में सेट्स क्या है लिस्ट में दिखाया गया है। सिंपल सी बात है। इसी का एक दूसरा टाइप है जो कि है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या है, कोई भी संख्याओं या वस्तुओं को वाक्य में दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब टेंस में दर्शाया जाता है। कोई भी सेट बिल्डर मेथड में, मेथड है ये भाई, मेथड, आप लोग कुछ और ना समझ लीजिए। सेट बिल्डर मेथड में क्या है कि कोई भी संख्याओं को एक वाक्य में दर्शाया जाता है। कोई भी संख्याओं को सिंपल सी बात है, संख्याओं को वाक्य में क्या है, दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है। सेट बिल्डर मेथड ऐसे मेथड को कहेंगे जिसमें संख्याओं को क्या है, एक वाक्य में दर्शाया जाता है। जैसे सेट ए हम ले लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा एक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये जो एक्स है वो एक्स क्या है, लेस देन कितना होना चाहिए, 5। इतना देखिए कि हमारा जो सेट्स है वो क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक, 5 तक जाना चाहिए, 1 से 5। तो इसका जो हमारा सेट्स बन जाएगा, वो सेट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये हमारा क्या है, सेट्स बन जाएगा। तो इसमें क्या है, संख्याओं को वाक्य में दर्शाया जाता है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 5, मतलब 5 से कम हो रहा है। तो इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो ये हमारा दो प्रेजेंट करने का मेथड था। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े सेट्स किसे कहते हैं। सेट्स संख्याओं का ऐसा संग्रह सेट्स कहलाता है, संख्याओं या वस्तुओं का। और इसमें जो उपलब्ध जो संख्या या वस्तु है वो उसका एलिमेंट मतलब अवयव कहलाएगा। मतलब ये सेट जो है इसमें जो एलिमेंट्स उपलब्ध है ये इसका क्या है, ये क्या है इसका, ये जो इसमें AEIOU उपलब्ध है ये इसका एलिमेंट मतलब अवयव है। सिंपल है, जैसे इसका अवयव हो गया 1 2 3 4 5, ये इसका अवयव है।